बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ग्राफ्स ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस। ठीक है जी। इसमें बेसिकली आपने फंक्शंस को स्टडी कर लिया था। मैं आपको एक दफ़ा रिपीट करवा देता हूँ। फंक्शन क्या है कि बेसिकली एक मशीन है जिसके अंदर प्रोसेस होता है, हम उसको इनपुट प्रोवाइड करते हैं और वो हमें प्रोसेस करके आउटपुट देता है। अगर हम इनपुट को x ले लें, आउटपुट को y ले लें और हम कंसीडर कर लें कि जिस वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं इनपुट के तौर पर, यानी कि मशीन के अंदर डाल रहे हैं, वो हमारे पास इंडिपेंडेंट फंक्शन है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो हमें आउटपुट मिल रही है वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमारे पास अगर एक ही इनपुट के बदले एक ही आउटपुट वैल्यू रिसीव हो तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन है। अब सपोज कर लेते हैं रियल लाइफ में अगर हम ब्रेड को एज एन इनपुट लें, हम ब्रेड को इस्तेमाल करते हैं और उसके बदले हमें क्या मिलती है, एनर्जी। ठीक है जी। तो ये हमारे पास बेसिक डेफिनेशन थी फंक्शन की। अब आ जाती है डोमेन और रेंज। डोमेन हमारे पास वो सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं जिनको हम पुट करते हैं, और रेंज हमारे पास वो सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं जो इनपुट यानी कि इनपुट के बदले में प्रोसेस होकर हमें आउटपुट के तौर पर हासिल होती हैं, उन्हें हम कहते हैं रेंज। इनकी एग्जांपल्स भी मैंने आपको करवा दी थी। अब हम स्टडी करते हैं कि ग्राफ ऑफ फंक्शंस है क्या। बेसिकली मैं मुख्तलिफ ग्राफ्स यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, और ड्रॉ करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये हमारे पास जो सारी हॉरिजॉन्टल वैल्यू आपको नज़र आ रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आ रही है, ये एक्स एक्सिस है, इस साइड पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इस साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसी तरह ये जो वर्टिकल लाइन आपको नज़र आ रही है ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ठीक है जी। अब अगर मैं मुख्तलिफ ग्राफ्स आपको बनाकर दिखाऊं, यानी कि ये एक ग्राफ है, इसी तरह ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो हमारे पास ये एक लाइन है। ठीक है जी, ये भी एक ग्राफ है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस है ये, और ये वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे सर्कल ड्रा करके चेक कर लेते हैं। इसी तरह एक और ग्राफ बनाते हैं। ये भी एक ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है हमारे पास और ये वाई एक्सिस है। अब हमने इन ग्राफ्स को चेक करना है कि क्या ये फंक्शंस हैं या नहीं है। ठीक है। तो बेसिकली एक और चीज़ मैं आपको फंक्शंस के लिए बता दूं कि फंक्शंस में जो डोमेन होती है ना, डोमेन जो है वो रिपीट नहीं होती। ठीक है जी, नॉट रिपीटेबल। ठीक है जी। फंक्शन में हमारे पास जो डोमेन होगी वो रिपीट नहीं होगी, लेकिन जो रेंज है वो रिपीट हो सकती है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप ब्रेड खाएं तो आपको एनर्जी की बजाय कुछ और मिल जाए, कुछ और हासिल हो जाए। ठीक है। यानी अगर हम गंदम वाली मशीन के अंदर, आटा पीसने वाली मशीन के अंदर अगर हम गंदम डालें और उसके बदले हमें आटा ही मिलेगा, ये नहीं होगा कि कोई और चीज़ हमें हासिल हो जाए। ठीक है। इसका मतलब जो हम इनपुट
डालते हैं इनपुट प्रोसेस होकर, यानी कि उसके बदले एक ही चीज़ हमें हासिल होती है, वो यानी कि डोमेन जो है हमारे पास वो रिपीट नहीं होगी। रेंज जो है वो किस तरह रिपीट हो सकती है कि हम मुख्तलिफ़ चीज़ें ट्राई करें और चीज़ हमें सेम हासिल हो जाए, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन डोमेन जो है वो रिपीट नहीं होगी, डोमेन जो है वो रिपीट नहीं होगी, लेकिन रेंज रिपीट हो सकती है फंक्शन के अंदर। अब इसी चीज़ को चेक करने के लिए या साबित करने के लिए या प्रूव करने के लिए हम एक टेस्ट ड्रा करेंगे, वर्टिकल लाइन टेस्ट। ये याद रखिएगा फंक्शंस के लिए कि हमारे पास जो डोमेन है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए और जो रेंज है वो रिपीट हो सकती है। अब चेक करते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट के ज़रिए। अब यहाँ पर मैं एक लाइन लगा लेता हूँ, एक यहाँ पर लगा लेता हूँ, एक यहाँ पर लगा लेता हूँ, एक यहाँ पर लगा लेता हूँ। अगर आप चेक करें तो क्या ये फंक्शन है? बेसिकली अगर आप देखें तो ये एक्स एक्सिस है हमारे पास, ठीक है। एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास यहाँ पर ये ज़ीरो होता है और यहाँ पर -1 हम कह लेते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट है ये -1 है। एक्स एक्सिस का पॉइंट -1 है और वाई एक्सिस का मैं कह लेता हूँ 1 है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो एक्स का पॉइंट है, यहाँ पर अगर मैं 1 कंसिडर कर लूँ, ठीक है, और यहाँ पर 2 कंसिडर कर लूँ और यहाँ पर 3, तो ये पॉइंट कौन सा होगा हमारे पास? ये जहाँ पे हमारी लाइन टच यानी कि यहाँ पर हमारी जो वर्टिकल लाइन है वो ग्राफ को टच कर रही है। तो यहाँ पर अगर मैं कंसिडर कर लूँ कि एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 है और वाई की वैल्यू 1 2, अगर मैं 2 कंसिडर कर लूँ तो आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू यानी डोमेन जो है एक्स यानी एक्स की वैल्यू जो होगी वो डोमेन की वैल्यू होगी और जो वाई की वैल्यू होगी वो रेंज की वैल्यू होगी, ठीक है। अब यहाँ पर डोमेन की वैल्यू क्या है? -1। यहाँ पर डोमेन की वैल्यू क्या है? 1, यानी कि रिपीट नहीं हो रही। इसी तरह अगर आप यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर मैं 2 कंसिडर कर लूँ, यहाँ पर 3 कंसिडर कर लूँ, तो ये पॉइंट हमारे पास 3 और y जो है वो x एक्सिस पे 0 होता है, आपने 9th क्लास में ये सीखा है। तो यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं डिफरेंट वैल्यू आई है x की। अब यहाँ पर अगर आप चेक करें, यहाँ पर मैं 5 ले लूँ x की वैल्यू और 4 कंसिडर कर लूँ या 3 कंसिडर कर लेते हैं y की वैल्यू, तो किसी भी पॉइंट के ऊपर हमारे पास x की जो वैल्यू है वो रिपीट नहीं हो रही। दूसरी सेंस में अगर आपकी जो वर्टिकल लाइन है ना, जो वर्टिकल लाइन है वो ग्राफ को अगर एक ही पॉइंट के ऊपर टच करे तो वो फंक्शन होगा, ये याद रखें। अगर आपकी वर्टिकल लाइन ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर टच करे तो वो फंक्शन होगा। अगर आपको इन पॉइंट्स की समझ नहीं आई तो आप इस तरह भी देख सकते हैं कि अगर आपके ग्राफ को हमारी जो वर्टिकल लाइन है वो अगर एक ही पॉइंट के ऊपर टच करती है, 2 पॉइंट्स के ऊपर या एक से ज़्यादा पॉइंट्स के ऊपर टच नहीं करती, तो फिर वो फंक्शन होगा। तो ये हमारे पास फंक्शन है, तो ये फंक्शन है। इसी तरह अब इस लाइन के ऊपर वर्टिकल लाइन टेस्ट ड्रा करते हैं। अब जहाँ पर भी वर्टिकल लाइन लगाएंगे आपका जो ग्राफ है वो वर्टिकल लाइन को एक ही पॉइंट के ऊपर टच करेगा, ठीक है। तो हम इससे ये भी कह सकते हैं डायरेक्ट कि ये फंक्शन है। अब हम दूसरी जो हमने चीज़ पढ़ी है कि डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए, चेक कर लेते हैं क्या इसकी डोमेन रिपीट हो रही है। अब यहाँ पे अगर मैं कंसीडर कर लूँ 1 2 कंसीडर कर लूँ यहाँ पे x की वैल्यू, ठीक है, यानी कि ये 0 है। यहाँ पे मैं 1 कंसीडर कर लेता हूँ इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर 2 कंसीडर कर लेता हूँ, तो डोमेन की वैल्यू 2 हो गई और रेंज की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं 1 कंसीडर कर लूँ, यहाँ पर 2 और इस पॉइंट के ऊपर 3 और ये जो पॉइंट है अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर 4 कंसीडर कर लूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगी y की वैल्यू 4। अब डोमेन की वैल्यू 2 है। रेंज को आपने इतना कंसीडर नहीं करना, आपने डोमेन को चेक करना है कि डोमेन रिपीट हो रही है या नहीं हो रही। अब यहाँ पर अगर आप देखें
तो यहाँ पर डोमेन की वैल्यू 1, डोमेन की वैल्यू 1 और रेंज की वैल्यू डोमेन की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 1 और 2 के दरमियान आ रहा है, तो 1.5 कंसिडर कर लें, ऊपर लिख लेते हैं 1.5 कामा, और रेंज की वैल्यू आपके पास 1 आ रही है, तो डोमेन यहाँ पर भी रिपीट नहीं हो रही। इसी तरह यहाँ पे जो डोमेन की वैल्यू है या इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे टच कर रही है, x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 0 है। तो किसी भी पॉइंट्स के ऊपर स्टूडेंट्स हमारे पास डोमेन की वैल्यू रिपीट नहीं होगी, तो इसका मतलब ये फंक्शन है। इसी तरह अगर यहाँ पर मैं वर्टिकल लाइन ड्रा करूँ 2 पॉइंट्स के ऊपर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो वर्टिकल लाइन को 2 पॉइंट्स के ऊपर टच कर रहा है, तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। अब दूसरी यानी कि एग्जांपल चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं अगर 1 ले लूँ, डोमेन x का पॉइंट अगर मैं 1 कंसिडर कर लूँ, तो ये हमारे पास डोमेन की वैल्यू या x की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पर भी 1 होगी, x की वैल्यू तो 1 ही रहेगी। अब y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे -3 कंसिडर कर लूँ, -1 -2 और ये -3 कंसिडर कर लूँ, तो ये -3 हो गया, और यहाँ पर 1 2 3 4 कंसिडर कर लेते हैं, y की वैल्यू 4। अब देखें डोमेन जो है वो रिपीट हो रही है, तो ये फंक्शन नहीं होगा, नॉट अ फंक्शन। अगर एक भी पॉइंट के ऊपर डोमेन रिपीट हो गया है, दूसरा पॉइंट हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो नॉट अ फंक्शन। ठीक है, दोनों कंडीशंस आपको मैंने चेक करवा दी हैं। इसी तरह अगर इसमें आप चेक करें तो इस पॉइंट के ऊपर देखें ना कि आपका ग्राफ जो है वो वर्टिकल लाइन को 2 पॉइंट्स के ऊपर टच कर रहा है, तो ये भी फंक्शन हमारे पास नहीं होगा। अब इसकी आप दूसरी कंडीशन जो है पॉइंट्स वाली वो खुद चेक कर लीजिएगा। अभी एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 में हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन f of x is equal to x square plus 1 and draw its graph। हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है फंक्शन की, और हमने ग्राफ भी ड्रा करना है। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास फंक्शन बेसिकली क्या है, f of x, सोल्यूशन फंक्शन हमारे पास f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब इसकी हमने डोमेन और रेंज पहले फाइंड करनी है, तो फाइंड करते हैं डोमेन ऑफ f of x क्या है। डोमेन मैंने आपको बताया था वो सेट ऑफ पॉइंट्स हैं जिनके पुट करने से हमारा फंक्शन हमने चेक करना होता है कि अनडिफाइंड ना बने और कम्प्लेक्स ना बने। ठीक है जी, तो यहाँ पर कुछ भी हम पुट करेंगे तो हमारा फंक्शन ना ही कम्प्लेक्स बन सकता है क्योंकि स्क्वायर रूट नहीं है ऊपर, और ना ही हमारे पास अनडिफाइंड बन सकता है क्योंकि फ्रैक्शन के अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं है। इसका मतलब इसकी जो डोमेन होगी हमारे पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी। अब रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या होगी। अब आपने देखा है कि कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू भी पुट करेंगे वो इसको पॉजिटिव बना देगा, पॉजिटिव वैल्यू भी पुट करेंगे तो स्केयर होने की वजह से वो भी पॉजिटिव ही रहेगी। इसका मतलब हमारे पास इसकी रेंज के अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं आ सकती। ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं आ सकती, और अगर आप चेक करें ज़ीरो भी नहीं आ सकता क्योंकि अगर हम -1 पुट करें तो -1 का स्केयर भी +1 हो जाता है, तो
हमारे पास यानी कि ज़ीरो नहीं आ पाएगा। ज़ीरो पुट करें 1 आ जाएगा, लेकिन यह है कि हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो सारी क्या होंगी, हमारी सारी जो वैल्यूज़ होंगी वो पॉजिटिव आएंगी। ठीक है, 1 0 से लेकर, ठीक है सॉरी 1 से लेकर तो आगे चलती जाएंगी। ठीक है जी, यानी कि 1 से शुरू होके आगे सारी वैल्यूज़ आपके पास आ सकती हैं। ठीक है जी, अब चेक करते हैं सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव, यानी कि ऐसे पॉइंट्स जो नेगेटिव नहीं हो सकते। सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स ठीक है जी, अगर अब आप देख लें कोई भी वैल्यू पुट करेंगे वो पॉजिटिव ही आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी। तो क्या ज़ीरो आ सकता है? मेरा ख्याल है कि यहाँ पे हम जो भी वैल्यू पुट करें -1 कभी भी नहीं बनेगा। अगर -1 कभी भी नहीं बनेगा तो इसका मतलब कि ज़ीरो भी हमारे पास पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, तो सारे नॉन नेगेटिव नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास रेंज बन जाएगी। अब इसका ग्राफ चेक करते हैं। ग्राफ के लिए हमने क्या करना होता है, एक्स की वैल्यूज़ पुट करते जाना है और हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ आती जाएंगी। ठीक है जी, अब अगर हम देखें कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, x² + 1। अगर इसमें मैं -3 पुट करूं, पुट -3, या आप अपने पास से ले सकते हैं वैल्यूज़, तो एफ ऑफ -3 क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर + 1, -3 का स्क्वायर 9 + 1, ये हमारे पास आ जाएगा 10। इसी तरह अगर आप देखें -2 अगर मैं पुट करूं, पुट x = -2, तो एफ ऑफ -2 हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर + 1, 4 + 1 हमारे पास 5 हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं अब -1 पुट कर लूँ, -2 पुट करने से 5 आ गया। अगर -1 पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, पुट x = -1, एफ ऑफ -1 जो है वो -1 यानी -1 का स्क्वायर + 1, -1 का स्क्वायर + 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 2 आ गया। अब नेक्स्ट 0 पुट करके चेक कर लेते हैं। पुट x = 0, एफ ऑफ एक्स यानी एफ ऑफ 0 = 0 का स्क्वायर + 1, क्या हो जाएगा, 0 + 1 विच इज़ इक्वल टू 1। तो 0 पुट करने से हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है जी, अब 1 को पुट करके चेक करते हैं। अब 2-3 पॉइंट्स पुट करके भी चेक कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इतने सारे पॉइंट्स चेक करें, लेकिन मैं आपको डिटेल से बताना चाह रहा हूँ कि ग्राफ हमने कैसे प्लॉट करना है। ज़्यादा पॉइंट्स होंगे तो डिटेल से समझाया जा सकता है, इस वजह से मैं सारे पॉइंट्स पुट कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स इनफैक्ट पुट कर रहा हूँ। x = 1 पुट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास x² + 1 है। अगर हम 1 पुट करेंगे तो एफ ऑफ 1 = 1 का स्क्वायर + 1, हमारे पास कितना बन जाएगा, 1 + 1 = 2 आ जाएगा। तो 1 पुट करने से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 2 आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास 2 पुट करने से और 3 पुट करने से देखते हैं क्या वैल्यूज़ आती हैं। पुट x = 2, एफ ऑफ x = x² + 1, एफ ऑफ 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर + 1, 2 का स्क्वायर यानी 4 + 1 5 हो जाएगा। और 3 पुट करने से
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 1। एफ ऑफ 3 हमारे पास हो जाएगा 3 का स्क्र प्लस 1, ये 9 प्लस 1 हमारे पास कितना हो जाएगा 10। तो 2 पुट करने से 5 आएगा और 3 पुट करने से 10 आ जाएगा। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अब हम पॉइंट्स को मिलाएंगे। यहाँ पर मैं कंसीडर कर लेता हूँ -1 है, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर हमारे पास 0 है। ठीक है जी। अब वाई एक्सिस के ऊपर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7। ठीक है जी। यहाँ फिर इसको लंबा कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर 8 और यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है। अब 10 हमारे पास यहाँ पे नहीं बन पा रहा, तो चलिए आप मज़ीद इसको चेक कर लेते हैं। वैसे अगर मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा लंबा कर लूँ तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 10 हो जाएगी। ठीक है जी। अब नीचे चेक कर लें, ये -1, ये -2, यहाँ -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और -10। अब हम देखते हैं कि -3 पुट करने से हमारे पास 10 आया। तो -3 एक्स एक्सिस में ये और वाई का हमारे पास माइनस यानी 10 हमारे पास कहाँ है, ऊपर जाके यहाँ पे इसी के पैरेलल हमने जाना है यहाँ पे। ठीक है जी। 10 यहाँ पे आ रहा है। अब -2 पुट करने से हमारे पास 5 आ रहा है। इसी तरह -1 पुट करने से हमारे पास 2 आ रहा है। सही है। और 0 पुट करने से हमारे पास 1 आ रहा है, यानी 0 पे हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह 1 पुट करने से हमारे पास अगेन 2 आ रहा है। 2 पुट करने से अगेन 5 आ रहा है। और 3 पुट करने से 10 आ रहा है। अगर आप इन पॉइंट्स को मिला लें तो ये आपका ग्राफ प्लॉट हो गया। ठीक है। अब ये फंक्शन है या नहीं। अब वर्टिकल लाइंस ड्रा कर लें हर पॉइंट के ऊपर। आपको यानी कि ग्राफ जो है एक ही पॉइंट के ऊपर टच होगा, तो इसका मतलब ये फंक्शन है। अब इनके ऊपर पॉइंट्स लिख देते हैं। यहाँ पर 3 और 10, यहाँ पर 2, 5, यहाँ पर 1 और 1 पुट करने से 2 आया था। और यहाँ पर 0, 1, यहाँ पर -1, 2, यहाँ पर -2, 5 और यहाँ पर -3 और 10। ठीक है जी। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।